रविवार को राष्ट्रीय स्वर्ण दल ने एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वर्ण दल ने बताया कि देश की सभी पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण व्यवस्था लागू है, लेकिन संसद और विधानसभा में यह रोटेशन प्रक्रिया लागू नहीं है। इसी के विरोध में सभी आरक्षण विरोधी संगठन एक विचार गोष्ठी का आयोजन देश के अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण की जगह हर वर्ग को की ज़रूरतमंद के लिए सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि जल्दी अगर आरक्षण के विरोध में वह जनहित याचिका दायर करेंगे। 10% का सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें आरक्षण मुक्त भारत बनाना है तो उसकी पहली सीढ़ी है कि हम आरक्षित सीटों के सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को आजाद कराएं। अगर वहां हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आखिर क्यों? सारे चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये रोटेशन में किए जाते हैं, हर वर्ग को मौका मिलता है। लेकिन यह एक ऐसा संविधान है, आखिर वो कौन सा संविधान है जिस संविधान के तहत इस एक तरफ रोटेशन प्रणाली से सारे वर्ग को मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने का, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आज तक ऐसी प्रक्रिया नहीं लागू की गई। हम इस प्रक्रिया को लागू करने की मांग करते हैं और मांग करते हुए मैं चेतावनी देता हूं, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन से गुजरे मगर फूलों को रौदा न करें, और कह दो उन गुजरे हुए गवाहों से कि झूठ बोले लेकिन झूठ का सौदा न करें। उन्होंने हर तरह से झूठ बोल करके हमारे समाज को पीड़ित किया है। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर यह रोटेशन प्रणाली लागू नहीं की जाती है तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा है आरक्षण मुक्त भारत, जिसकी पहली सीढ़ी हम आरक्षित सीटों के सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को की बेड़ियों में लगी, जो पैरों में लगी बेड़ियां हैं, लोकतांत्रिक बेड़ियों से आज़ाद कराकर, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, हम दोनों माध्यम से लड़ने के लिए अपनी यह श्रृंखला चला रहे हैं, विचार गोष्ठी चला रहे हैं। आगामी दिनों में या प्रदेश में ही नहीं, आगामी दिनों में मेरठ में पहली तारीख को है, 1 सितंबर को मेरठ में है और 20 अक्टूबर को दिल्ली में है। उसके पूर्व 6 अक्टूबर को कायमगंज में यह विचार गोष्ठी रखी गई है। यह 5वीं विचार गोष्ठी है। 20 अक्टूबर को पूरे भारत के सारे आरक्षण विरोधी संगठन आएंगे और उस दिन यह तय किया जाएगा कि हम किस तरीके से आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और कोर्ट में पीआईएल कैसे दाखिल करेंगे। क्षेत्र 334 क्या कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये जो है केवल 10 साल के लिए है, राइट। ये जो शुरू हुआ सन 1950 से शुरू हुआ, जो हमारा संविधान जब चालू हुआ तो आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि ये इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में हर 10 साल बाद एक संशोधन किया जाता है जो कि अननेचुरल है। इसका सन 1950 से सन 1960 में, 60 से पहले हुआ, 70 से पहले हुआ, 80 से पहले हुआ, 90 से पहले हुआ, 2000 पहले से हुआ, 2010 से पहले हुआ, 2020 से पहले हुआ। अब ये जो है, अगर आप आर्टिकल 334 पढ़ें इस वक्त प्रेजेंट में, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये रिजर्वेशन जनवरी 2030 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। हमको जन जागरण करना है कि अगर मान लो हम अभी भी अगर आंदोलन नहीं करेंगे इसके विरोध में, तो ये एक बार फिर संशोधन होगा और ये जो है 2040 तक जाएगी बात। तो इस प्रकार जो संशोधन हो रहे हैं 7-8 बार एक ही आर्टिकल में, ये अननेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। हम लोगों को, जो पूरी भारत की जनसंख्या है और उसके जो सभी सदस्य हैं, उन लोगों को समझाना है कि जो आरक्षण है ये केवल क्रीमी लेयर तक रह गया है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यही बात हम लोग कहते हैं कि ये आरक्षण जो है ना, कोई समानता का कोई आधार नहीं है। समानता लाने के लिए
आरक्षण अगर मान लो सक्षम होता तो अब 70-80 साल हो गए और इसमें अभी तक हमको समानता नहीं मिली, तो आगे भी मिलने की संभावना बहुत कम है। हम ये कहते हैं कि आरक्षण की जगह सहायता दी जाए। आरक्षण और सहायता में बहुत बड़ा अंतर है। सहायता हर वर्ग को देनी चाहिए, हर धर्म को देनी चाहिए, हर जाति को देनी चाहिए और वो बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आरक्षण से अधिकार